6 सीटें पीपल्स पार्टी की तरफ निकलती हैं या एमक्यूएम की तरफ निकलती हैं, जिन्होंने बकौल आपके ये छीना है, या दोनों ने छीना है? डॉक्टर साहब, मैं फिर कहूँगा कि ये एमक्यूएम को दिए गए हैं, चूँकि एमक्यूएम को कोई भी सीट मेरिट की बुनियाद पर नहीं मिल रही थी। बाकी जो 10-15 है वो भी इनके अपने नहीं हैं। कहीं इन्होंने जमात इस्लामी से लेकर उनको दिया, कहीं पीटीआई से लेकर उनको दिया, कहीं और इधर उधर से, लेकिन बहरहाल एक लिहाज से उनको फैसिलिटेट किया गया और एक जाली मैंडेट उनके हाथ में थमा दिया गया। लेकिन ये हज़म नहीं कर सकेंगे, मैं आपको बताता हूँ, ये हज़म नहीं कर सकते। अच्छा, पंजाब में क्या कहेंगे? पंजाब में मैंडेट छीना गया क्योंकि आपने वहाँ बड़ा काम किया, पीटीआई का वहाँ बड़ा असर नज़र आया और नौजवान वोटर्स निकले, ख़वातीन निकली। तो ये बताइए कि पंजाब की सूरत हाल पे क्या कहेंगे? उसका मेन बेनिफिशरी किसको बनाया गया? पूरे मुल्क में यही हुआ। और जहाँ हमने हारा भी है तो हमारे साथ जो फार्म 45 है, कहीं वो 15,000 का है, लेकिन वहाँ ऐलान किया गया 2, 3, 4, 5, 6,000 का। तो मैं हैरान हूँ कि अगर जो हारे हुए लोग हैं उनको तो कम से कम इंसाफ की बुनियाद पर अपना वोट दे दे जिनको वो ले गए हैं। लेकिन चूँकि उनका हिसाब किताब ऐसा ही था कि इस पार्टी को इतने देने, इस पार्टी को इतने देने और इसको कामयाब कराना है, ये इलेक्शन के नाम पर एक बदतरीन मजाक इस कौम के साथ किया गया। और मैं हैरान हूँ कि अगर आपने इलेक्शन और जमहूरियत से लोगों को मायूस किया, फिर लोग कहाँ जाएंगे? मायूस हो जाएंगे, फिर लोग दहशत गर्दी की तरफ जाएंगे। अल्लाह ना करे, मायूस आदमी कुछ भी कर सकता है। इसलिए कौम और ख़ासकर नौजवानों को मायूस करना या अपने कौम और मुल्क को तबाह करने के मुतरादिफ मैं समझता हूँ। सर, मैं एक दफ़ा फिर सवाल करूँगा कि पंजाब के अंदर क्या समझते हैं कि किस जमात को जितवाया गया? आपने यहाँ कराची में तो कह दिया एमक्यूएम को, तो पंजाब में किसको जितवाया गया है सर? दूसरी सियासी जमातों से सीट लेके? मोहतरम, देखिए, पहले से तय था कि हम सिंध में पीपल पार्टी को लाएंगे, हम यहाँ पंजाब मुस्लिम लीग के हवाले करेंगे, बलूचिस्तान में एक ऐसा माजूनी मरकब बनाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद आएंगे, और इस तरह एक नक्शा इन्होंने तय किया था और उसके मुताबिक उन्होंने ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ आपके सामने है। लेकिन इसका नुकसान किसको है? इसका नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को है, आवाम को है, ख़ासकर आम आदमी को है, जो गरीब आदमी है, जो सुबह मेहनत करता है, शाम को बच्चों को खिलाता है। यहाँ रोज़गार नहीं होगा, मईशत ख़राब होगी, महंगाई में इजाफ़ा होगा, टैक्सेस में इजाफ़ा होंगे, अनार की बदअमनी, गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान की मईशत मज़ीद बैठ जाएगी। कौन ठीक कर सकता है? सही बात यह है कि इस मौजूदा माहौल में कोई रोशनी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला चाहे तो मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन हम अपनी आवाम से बात करना चाहते हैं कि कल भी हम यही कह रहे थे कि इन लोगों को एक बार नहीं, बार बार आप लोगों ने आजमाया है। ये लोग अगर जितना देर ज़्यादा रहेंगे उतना ही मुल्क को नुकसान होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।